तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एक अच्छा खासा टॉपिक है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो है क्या, दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे उसके कि किस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। अगर साधारण शब्दों में कहूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो मतलब रिएक्शन दो चीज़ों से मिलके होती है, उनमें से एक जो है ना वो जल्दी से कंज्यूम हो जाता है या फिर जल्दी से पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में इनसे न्यूमेरिकल से तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो द रिएक्शन विच गेट कंज्यूम्ड completely and decide या limits the amount of product form। काफ़ी मतलब बढ़िया एक तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो ये लिमिटिंग रीजन पहले निकालना सीखेंगे कि कोई भी, जैसे ये दो क्वेश्चन इनमें सीख भी लेंगे कि लिमिटिंग रीजन निकालते कैसे हैं, और वही अगर डिसाइड भी करता है कि कितना वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी हमें काम आएगा। और साथ ही साथ इसमें अगर तुमने स्टोकियोमेट्री नहीं पढ़ी है तो पहले स्टोकियोमेट्री पढ़ लेना, क्योंकि वो इसमें भी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। देखो स्टोकियोमेट्री बेसिकली क्या होती है, जैसे कि कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है H2O2 का एग्जाम्पल तो यहाँ पे है ही, और कोई एग्जाम्पल जैसे मान लो ये है Na। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम Cl2 से। Cl2 बेसिकली गैस है, तो ये डायटोमिक स्टेट में पाई जाती है, तो ये बन गया हमारा NaCl। तो 2 करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो इससे हमें कुल मिला के क्या पता चलता है, इससे हमें यहाँ पे ये पता लगा कि इसके कितने मोल है, 2 मोल है। ठीक है, इसका कितना मोल है, 1 मोल है, और इसका कितना मोल है, 2 मोल है। स्टोकियोमेट्री में थोड़ा सा बता दूं ताकि तुम्हें अभी भी समझ में आ जाए अगर नहीं भी पढ़ी तो देखो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इसके 2 मोल में, Na के 2 मोल में Cl2 का 1 ही मोल लगता है, बेसिकली क्लोरीन का 1 ही मोल लगता है, और NaCl के 2 बन जाते हैं। अगर मान ले मैं यहाँ पे 100 मोल ले लूँ इसके, जैसे ये 2 है। ठीक है, तो 100 इसके ले ले तो वो भी 2 है, तो 100 और 100, और अगर ये इसका आधा है तो ये 50, मतलब इसके 100 लगेंगे तो इसके 50 और 100 ही बनेंगे। जो रेशो होता है हमारे पास, इसका रेशो क्या है, बेसिकली 2:1, और इक्वल टू में भी देखा जाए तो ये वाला 2 बन के आ रहा है हमारे पास, ये कि इस हिसाब से रेशो है, तो उस हिसाब से ही चलता रहेगा। और क्वेश्चंस देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। पहले देखो स्टोकियोमेट्री तुम्हें काम आएगी, ये हम जब देखेंगे कि कितना मोल्स ऑफ वाटर या जो भी चीज़ फॉर्म्ड हो रही है यहाँ पे, अमोनिया वगैरह जो फॉर्म्ड हो रहा है, तब देखेंगे। लेकिन पहले हम जरा ये देखते हैं कि लिमिटिंग रीजन निकालते कैसे हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है हमारा। लिमिटिंग रीजन देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ कंटेनर 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 20 ग्राम, टेकन विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दो जैसे बेसिकली हमें पता होता है कि 2 ही कोई ना कोई बोले होते हैं, तो एक हाइड्रोजन बोला हुआ है और एक ऑक्सीजन बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 20, और वैसे कितना होगा 2, H2 होता है ना, ये भी डायटोमिक स्टेट में पाया जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 10। दूसरा निकालते हैं मोल्स ऑफ, ये पहले हमें लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए ये करना जरूरी है, दोनों के मोल्स निकालना। तो मोल्स ऑफ, अच्छा इससे ये जो मैं करा रहा हूँ इसके लिए तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होना चाहिए पहले। ठीक है, तो 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लिखूंगा O2, ये भी डायटोमिक स्टेट में पाया जाता है, इसलिए 2 लगा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये है 80, और ऑक्सीजन का कितना होगा, ये आ गया हमारे पास 32। अगर ये 32 आया है हमारे पास, तो ये जाएगा कितने पे, 80 ग्राम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये चला गया 16 के टेबल में, ये 5 पे जाएगा ऑलमोस्ट, और ये जाएगा 2 पे ना, तो 2.5 आ गया, ये आ गया हमारे पास। यानी कि 10 मोल्स हैं इसके, 10 मोल्स, और 2.5 मोल्स हैं इसके। अब देखो हमने अभी सिर्फ इतना ही करा है कि दोनों के मोल्स निकाले अभी। अब इतने से ही हमें पता चल जाता है कि दोनों में से लिमिटिंग रेजेंट कौन है। ठीक है, कैसे पता चलता है, स्टोकियोमेट्री अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो मैंने NaCl की लिखी थी। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे
कि इसकी अगर मैं स्टोकियोमेट्री लिखना चाहूँ तो पहले मैं देखूँगा क्या क्या मिक्स हो रहा है। एक यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले मैं अभी ये रिएक्शन लिखूँगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले मेरे को पता है कि H2 में O2 मिला रहे हैं और H2O बन रहा है, पानी बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये 2 और 2 हैं, तो बैलेंसिंग के लिए मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ रहा है, ठीक बात है। क्या करना पड़ रहा है, बैलेंसिंग के लिए 2 लगाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब H4 हो गए तो यहाँ पे भी एक 2 लगाना पड़ेगा। तो अब सीधी सीधी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर स्टोकियोमेट्री के हिसाब से तो 2 मोल है इसके, 1 मोल है इसका, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 मोल हैं इसके, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री के हिसाब से पता चलता है कि लिमिटिंग एजेंट कौन है। स्टोकियोमेट्री यहाँ पे क्या कह रही है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल होना चाहिए, यानी कि जितनी हाइड्रोजन होगी उसकी आधी ऑक्सीजन होनी चाहिए। यहाँ देखो जितनी हाइड्रोजन है क्या उसकी आधी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम है, और जो कम होती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन। अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन होती है हमारी 8, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का डबल ही होना चाहिए H को, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए था। अगर यहाँ 8 होता और ये 10 होता तो लिमिटिंग रिएजेंट होता H, क्योंकि वो उसका डबल नहीं हो पाया। अब ये इसका हाफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसको 5 होना चाहिए था अगर बराबरी देखनी थी तो, लेकिन यहाँ पे 2.5 मोल्स के साथ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। तो एक काम हमने कर दिया, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, जो हमारा निकल गया ऑक्सीजन। अब दूसरा काम क्या करना है, मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, कि कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुए। और सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ताकि तुम 2 क्वेश्चन समझ जाओगे तो तुम्हें एक तरीके से अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है, मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म की कितने पानी के मोल्स बनेंगे। अब हमने क्या बोला था यहाँ पे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। देखो सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज़ 2 चीज़ों से मिलके बनती है, ठीक है, तो अगर मान लो 1 किलो आटा है, मान लेते हैं 1 किलो पानी है, या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, तो एक A है एक B है, ठीक है, तो इनका 1-1 किलो है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका 1-1 किलो के मिलाने से उनका 2 किलो बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जितना अमाउंट में ये चाहिए उतना ही अमाउंट में अगर ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका अगर मेरे पास 100 ग्राम है और उसका 1 किलो है, तो मैं इसको 1 किलो मिक्स नहीं कर सकता, मेरे को इससे भी 100 ग्राम ही निकालना पड़ेगा, और ये 200 ग्राम बनेगा, बाकी चाहे वो वेस्ट हो जाए। जो लिमिटिंग रेजेंट है उसी की चलती है, जो एक कम है, दूसरा वाला अगर रेशो फिक्स है तो उसको उतना ही मिलाना पड़ेगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हिसाब से हम बताएंगे कि कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होंगे यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड कितने होंगे, देखो यहाँ पे वो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 2.5 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के हिसाब से कितने थे इसके मोल्स। अगर ऑक्सीजन ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से वाटर कितना बन रहा था, जितना ये है उसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। सीधी बात है, चाहे इसके बाकी पड़े हुए वो एक्स्ट्रा रह गए हों कोई बात नहीं, लेकिन जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके हिसाब से हम आगे इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से और याद दिला देगा। तो सबसे पहले इसका भी लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देते हैं। कौन कौन है इसमें, नाइट्रोजन है N2 और ये है H। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें N2 विच इज़ गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है हमारे पास 14, मोलर मास कितना होगा, वैसे तो नाइट्रोजन का 14 होता है पर ये N2 है तो 28। ये भी हो गया, इसको अच्छा हुआ नहीं अभी, ये हो गया हमारे पास 0.5 मोल्स, इतने मोल्स आ गए हमारे पास नाइट्रोजन के, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकालने, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2, ये 2 नॉन मेटल्स में 2 ही लगता है, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास विच इज इक्वल्स टू, गिवन कितना है हाइड्रोजन का दे रखा है 10, और H2, H का 1 होता है, 2 है तो 2 आ जाएगा दोनों H का मिला के, ये आ गया यहाँ पे 5 मोल्स। अब हमने इतना तो देख लिया, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन देखते हैं क्या बनेगी। दोनों के मोल्स हमने लिख दिए। रिएक्शन की बात करें अगर, तो रिएक्शन क्या करना है, हम N2 और H2 को मिला के अमोनिया बना रहे हैं ना। तो देखो ये हमारे पास N2 है, ये हमारे पास H2 है, और ये अमोनिया बनता है NH3, कुछ इस तरीके से अमोनिया बनता है। अब N यहाँ पे 2 है तो मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि N2 हुआ, लेकिन इसकी वजह से H6 हो गया तो मेरे को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब ये भी हो गई बैलेंस, बैलेंस करने के बाद ही स्टोकियोमेट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई। अगर अब ये बैलेंस हो गई है तो फिर से इनके मोल्स काउंट करते हैं। इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है, और इसके 2 मोल है, तो ये इनकी स्टोकियोमेट्री है।
अब यहाँ से देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो इन दोनों में ही लिमिटिंग रिएजेंट देखना है हमें, N2 और H2 में हमेशा जो हमें इस साइड के रिएक्टेंट होते हैं उसी में देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात देखें तो इसके एक में इसका 3 होना चाहिए था, सीधी बात है। मतलब ये जो 0.5 है तो इसको 1.5 होना चाहिए था, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 3 बार सिर्फ, तो वो 1.5 होएगा। तो ये जैसे कि 1 1 1 3 टाइम्स पे 3 आता है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 3 मतलब उसी को 3 बार ऐड कर लो, वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अगर मैं 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1.5 आना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा है। तो कम कौन है? कम है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है नाइट्रोजन। ये गेम है, जैसे ऊपर करा था वैसे ही हमने यहाँ पे भी देखा कि कौन सा कम है, हमने बता दिया ये। अब क्या बोलते हैं, अमोनिया कितना फॉर्म होगा, ये मोल्स ऑफ, वो ये भी स्टोइकियोमेट्री की मदद से निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड विच इज इक्वल्स टू लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स लिखेंगे, पर जैसे वहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे 1.5 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई। तो इसके हिसाब से ये 2 बन रहा था, डबल था इसका। इसके हिसाब से नाइट्रोजन के हिसाब से ये 1 और ये 2, ये भी डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर ये 1 है वो 4 है, या ये मतलब वही नॉर्मल रेशो आया, रेशो वाला हिसाब। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो 1 मोल अमोनिया बनेगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही एक तरीके से रिएक्शन को पूरा करता है, ठीक है। उसके अलावा जो बचा हुआ शेष, जो दूसरा वाला हमारा एलिमेंट है, वो वेस्ट क्या मतलब, चाहे रिलीज हो जाए, इलेबोरेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, पर उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिटिंग रिएजेंट था N2 के हिसाब से हमने अमोनिया कितना बनेगा ये बता दिया। अब उसके अलावा अगर हम देखें ध्यान से तो कितना, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इसके पॉइंट में इसका 1.5 यूज़ हुआ, यानी 3.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, चाहे वो हवा में उड़ जाए, वैसे भी खुद ही हवा है वो, मतलब एक तरीके से गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो चाहे वो भी लिबरेट हो जाए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही मोल्स बनते हैं, जैसे हमने इधर 2.5 के हिसाब से बनाए, इधर 0.5 के हिसाब से बनाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छे से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इसी चैप्टर के किसी और टॉपिक में। दैट्स इट।